Hello students, today we will start the topic of forest resources. So first of all हम देखते हैं कि what is the introduction of forest resources. तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं ये बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं, हमें कंट्रोल करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में, यानी कि ये क्लाइमेटिक कंडीशंस को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रेनफॉल हो गया या समर्स हो गई या विंटर सीजन हो गया। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी क्लाइमेट पर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो इससे इफेक्ट हो रही है। ठीक, तो हमें चाहिए कि जो फॉरेस्ट हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, हम उनको कंट्रोल करके रखें। ठीक है, तो अप्रोक्स 90% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू द फॉरेस्ट। और हमें ये भी पता है कि जो हमारी 90% वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है वो फॉरेस्ट की वजह से ही सस्टेन है, यानी कि जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं हमारी वाइल्ड लाइफ का एक तरीके से उनका हैबिटेट है, जो उनका घर है वाइल्ड लाइफ का, वो क्या है, वो फॉरेस्ट ही तो है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी वाइल्ड लाइफ है, वो कहाँ रहती हैं, जंगलों में रहती हैं। ठीक है, अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फॉरेस्ट हैं, दीज आर अ रीजन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीज कॉल्ड फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट है ये क्लाइमेटिक कंडीशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, जो अप्रोक्स 90% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी है वो किसकी वजह से है, वो फॉरेस्ट की वजह से ही है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। तो फर्स्ट है हमारा प्रोडक्टिव फंक्शंस, जिसमें हमारे कुछ फूड है, बैम्बू है या टिम्बर है। प्रोडक्टिव फंक्शंस मींस रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी, कैसे वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फूड भी दे रहे हैं हमें, टिम्बर भी दे रहे हैं, वेजिटेबल्स भी दे रहे हैं या फिर फ्रूट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आते हैं आपके प्रोडक्टिव फंक्शंस में। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटिव फंक्शंस, यानी कि वो कैसे हमारी क्लाइमेट को, कैसे इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को इमिट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके इस एब्जॉर्प्शन में, स्टोरेज में एंड रिलीज में। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस, कि कैसे वो हमारे नेचर को कंजर्व करके रखते हैं, जैसे वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, सॉइल को कंजर्व करके रखते हैं, सूखे से बचाते हैं हमें या फिर फ्लड से बचाते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपके आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस में। In this slide, we will discuss about the use, utilization and exploitation of forest. तो फर्स्ट है यहाँ पे फ्यूल वुड। तो फ्यूल वुड क्या है, जैसे जो लकड़ी है वो वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो अभी भी लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी या एज ए फ्यूल। सेकंड है फॉडर। फॉडर यानी कि चारा। तो जो चारा है, जो अभी भी गांव में या जंगलों में जो जानवर रह रहे हैं, जो गाय है या जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कुछ कैटल्स हैं, गोट्स हैं, वो अभी भी किस पर डिपेंड है, उनका जो खाना है वो अभी भी क्या है, चारा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें फॉरेस्ट से मिलता है, जो झाड़ियां हैं, जड़ी बूटियां हैं या जो बुशेज हैं, है ना, तो इस टाइप की चीजें हमें किससे मिलती हैं, जंगल से मिलती हैं। थर्ड है हमारी फेंसिंग। फेंसिंग यानी कि बाड़ लगाना। तो जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं या स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनकी ओवर ग्रेजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फेंसिंग करते हैं। तो इट इज यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन एंड चीप, और ये जो मेंटेनेंस है ये भी काफी चीप है। ओके, फोर्थ पॉइंट है सॉइल इरोजन चेक। तो जो फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को, मिट्टी को बांधे रखते हैं, क्योंकि जो उसकी जड़ें हैं वो भी जमीन में उतनी ही फैली हुई हैं जितना कि वो ऊपर फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी है वो उससे चेक हो रही है, यानी कि उसको वो बांधे हुए है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल इम्प्रूवमेंट। तो जब सॉइल इरोजन चेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो सॉइल है वो भी ऑब्वियसली इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट है इसका, सॉइल इम्प्रूवमेंट। एंड लास्ट इज
विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। तो जो विंड्स होती हैं, जो बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं, कहीं ना कहीं जो पेड़ होते हैं वो उसको रोकने का काम करते हैं और हमारे लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, है ना, हमें छांव देते हैं। तो ये क्या है, मेजर यूज है और यूटिलाइजेशन है फॉरेस्ट का। In this slide we will discuss about the associated problems of the forest, कि forest से क्या क्या problems हैं associate हो रही हैं जो कि हम environment में अभी face कर रहे हैं। तो first है हमारा deforestation, यानी कि जो पेड़ों को काटते हैं उसको बोलते हैं deforestation। नेक्स्ट है टिम्बर एक्सट्रैक्शन, टिम्बर यानी कि लकड़ी। तो लकड़ी के लिए जो हम पेड़ों को काटते हैं या उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी हमारा एक फॉरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर थर्ड है हमारी माइनिंग, यानी कि अगर हम कोई भी वस्तु को, कोई भी मिनरल को निकालने के लिए जो जमीन का खनन करते हैं उसको माइनिंग बोलते हैं। तो माइनिंग के लिए भी आप क्या करेंगे, पहले पेड़ों को काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स देखे, डिफॉरेस्टेशन, टिम्बर एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग। So in next slide we will discuss about the effects of deforestation। तो deforestation के क्या क्या effects हैं वो हम यहाँ पे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लॉस ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज का जो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अबाउट 70% ऑफ द स्पीशीज जो वर्ल्ड की हैं वो अपने घर को खो रही हैं बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो जैसे पेड़ कटेंगे, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एनिमल्स नहीं रहेंगे, उनमें रहने वाले बर्ड्स नहीं रहेंगे, उनमें रहने वाले क्रिएचर्स नहीं रहेंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे, है ना। तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अपने आप ही विलुप्त हो जाएंगी अगर हम पेड़ों को काटेंगे। तो ये इसका फर्स्ट इफेक्ट है, दैट इज लॉस ऑफ स्पीशीज। सेकंड हम बात करते हैं इंक्रीज इन कार्बन एमिशन की। तो जो कार्बन है, कार्बन हमारा ज्यादा से ज्यादा एमिट होगा। हमें पता है जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कटेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं रहेगा और ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। तो आजकल जो वर्ल्ड हमारी एक जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर है उसके लिए डिफॉरेस्टेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिफॉरेस्टेशन का ही इफेक्ट है जो आज हम ऑक्सीजन की कमी को, इतनी ज्यादा उसकी परेशानी को महसूस कर रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारी वाटर साइकिल। तो जो वाटर साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं हमारे फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो और जो रेन वाटर है उसके लिए जो फॉरेस्ट की रूट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारा जो रेन वाटर आता है वो हमारी रूट्स के थ्रू, फॉरेस्ट की रूट्स के थ्रू हमारी ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, वाटर साइकिल कैसे मेंटेन रहेंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी एक इफेक्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन का। अब नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल इरोजन। तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन भी हो रहे हैं। ठीक, यानी कि जो सॉइल है वो चेक नहीं हो पा रही है या उसका इरोजन हो रहा है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह डिटैच हो जा रही है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ रही हैं, कहीं ड्रॉट्स हो रहे हैं। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स में ही देखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइफ क्वालिटी। ऑब्वियसली जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है, जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इफेक्ट हो रही है। ठीक है, इम्पैक्ट कर रही है। तो जो सॉइल है, द लॉस ऑफ द सॉइल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स, लाइक जो लेक्स हैं या रिवर्स हैं, जो स्ट्रीम है, कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी भी उससे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, देन दिस रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द वाटर, और ये वाटर की क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारे ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसरप्टेड लिवलीहुड्स। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ है ह्यूमन बींग्स की या जो लोकल पॉपुलेशंस हैं उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इससे इफेक्ट हो रही हैं। ओके, तो जैसे रबड़ की कलेक्ट करते हैं या फिर हम हनी को
कलेक्ट करने के लिए बीज को मार देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये डिफॉरेस्टेशन को इफ़ेक्ट कर रही हैं, और जो हमारी स्टाइल ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग है, वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन में, ठीक है। लॉस ऑफ स्पीशीज, सेकंड है इंक्रीज इन कार्बन एमिशन, फिर है वाटर साइकिल, फिर है सॉइल इरोजन, फिर है लाइफ क्वालिटी, देन डिसरप्टेड लिवलीहुड्स। In this slide, we will discuss about the timber and types of timber extraction. तो यहाँ पे basically 5 points हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लियर फेलिंग। क्लियर फेलिंग में क्या होता है कि हमने पूरा जो रीजन है, पूरा ही जो फॉरेस्ट है, उसको हमने क्लियर कर दिया है फॉर द टिम्बर एक्सट्रैक्शन, यानी सारे पेड़ों को एक साथ हमने कट कर दिया है। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेलेक्टिव लॉगिंग। तो सेलेक्टिव लॉगिंग में क्या करना है कि हमने कुछ ही पार्ट को हमने सेलेक्ट किया है और फिर उनको कट किया है, तो ये आपका आ जाता है सेलेक्टिव लॉगिंग में, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा मैकेनाइज्ड लॉगिंग। तो जो मैकेनाइज्ड लॉगिंग है, इसमें हमने मशीन्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स हमने ट्रीज को कट किया है, ओके। और जो हैंड लॉगिंग है, हैंड लॉगिंग में मतलब यहाँ पे हमने किसी भी मशीनरी का यूज नहीं किया है टू कट डाउन द ट्रीज, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैनुअली या फिर हाथों की सहायता से ही हमने उनको कट किया है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज रिड्यूस्ड इम्पैक्ट लॉगिंग। इसमें क्या करना है कि ये इन सभी की एक मॉडर्न टेक्निक है इन विच द हार्मफुल इफेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड, और जिसमें हमने कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज होता है और लॉगिंग के लिए भी यूज होता है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे इन द टिम्बर एंड टाइप्स ऑफ द टिम्बर एक्सट्रैक्शन में। In this slide, we will discuss about the effects of timber extraction on forest and tribal people. तो कहीं ना कहीं जो timber extraction है, उनका इन points पे क्या क्या effect है। तो first है हमारा loss of cultural diversity। तो जो फॉरेस्ट में या फिर जंगलों में रहने वाले जो आदि मानव हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी डाइवर्सिटी से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में दोनों ही पॉइंट्स आ जाते हैं, आपके फ्लोरा भी और फौना भी। तो अगर हम जंगल काटेंगे या लकड़ी के लिए भी अगर हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। थर्ड पॉइंट है लॉस ऑफ कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पेड़ हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एमिट करते हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस इंक्रीज हो रही हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। यही कारण है कि आज हमारे देश में, पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑन ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो आदि मानव लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन ट्राइबल पीपल इज ऑल्सो द मेन इफेक्ट ऑफ द टिम्बर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिपेंड है रहने के लिए फॉरेस्ट पर, कुकिंग के लिए टिम्बर पर, और अपने फूड के लिए डायरेक्टली वो डिपेंड है फॉरेस्ट पर। तो फॉरेस्ट से मिलने वाले जितना भी फूड्स है या जो उनको वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वो डायरेक्टली उन्हीं पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये सारे हमने देखे इफेक्ट्स ऑफ टिम्बर एक्सट्रैक्शन। Now we will discuss about the mining and effects of mining on forest resources and tribal people. तो जो हम माइनिंग कर रहे हैं या फिर जो हम लैंड को वहाँ से माइन कर रहे हैं या फिर उसको खनन कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का और ट्राइबल पीपल का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन लैंड की। तो लैंड पर इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। तो जब हम पेड़ काटेंगे, लकड़ी काटेंगे, तो क्या होगी, जो हमारी लैंड है या जो धरती है वो बंजर हो जाएगी, वहाँ पे फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी। सेकेंड है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कटेंगे, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं इससे
इफेक्ट होगी, यानी कि जितने भी एनिमल्स उसमें रह रहे हैं या बर्ड्स रह रहे हैं तो वो सारी क्या कहलाती है आपकी बायोडाइवर्सिटी, तो वो लॉस हो जाएगी। थर्ड है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं इससे इंक्रीज होगा, जैसे हमारा सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है या वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है या फिर एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट है वो इन सबको कंट्रोल करे हुए हैं। लेकिन हम माइनिंग कर रहे हैं अर्थ की या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कट कर रहे हैं, तो उससे ट्राइबल पीपल तो इफेक्ट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो लैंड है उस पर बेसिकली तरीके का यानी कि 3 मेजर इंपॉर्टेंस इफेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़े हमने अभी, जैसे डिफॉरेस्टेशन, सेकंड है हमारी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड इज पॉल्यूशन। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इफेक्ट ऑन वाटर। तो हमने अभी लास्ट में देखा कि लैंड पर क्या इफेक्ट आ रहा है, अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या फॉरेस्ट रिसोर्सेज को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं तो हमारे वाटर पे उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक, यानी कि जो हमारी मरीन लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इससे लॉस हो रही है, क्योंकि जब वाटर में पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसमें पानी में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं या मछलियां हैं वो क्या होंगी, डेड हो जाएंगी उन हार्मफुल गैसेस से या फिर हार्मफुल केमिकल से जो हमारे पानी में आके मिल चुके हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे है स्प्रेड डिजीजेस, तो क्या होगी, इससे हमारी डिजीज स्प्रेड होगी, ठीक। तो जो पॉल्यूशन बढ़ेगा उससे ऑब्वियसली डिजीज भी बढ़ेंगी, पॉल्यूशन हो रहा है या लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ हो रही है। और फिर थर्ड पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स ऑन ट्राइबल पीपल, तो जो ट्राइबल पीपल्स हैं उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उनका जो घर है वो एक तरीके से जो फॉरेस्ट है वो ही लॉस हो जाएंगे, तो एक तरीके से वो भी उनकी जो नेचर है, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और दे विल बी बैडली अफेक्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो फॉरेस्ट को कंजर्व रखने के लिए हमें क्या क्या मैनेजमेंट करने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं जिनको लेकर कि हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं और उसको अच्छे से वेल मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो ये एक पॉलिसी है जिसमें क्या किया है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द फॉरेस्ट रेस्ट विद द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें उन्होंने जो लोकल लोग हैं, जो विलेजेस के लोग हैं, उसको उन लोगों को इन्वॉल्व किया है और कहीं ना कहीं क्या किया है कि इन रिटर्न उन्होंने 25% ऑफ द इनकम उनको गिवन की है, ठीक है। तो जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए एक अर्निंग का भी बहुत अच्छा सोर्स बन गया है, जिससे कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं, उनको कंजर्व भी करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसका नाम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिजर्व फॉरेस्ट, तो जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनको हमने कैसे कंजर्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वेस्टर्न घाट्स हैं, कुछ हिमालयाज हैं या जो ईस्टर्न घाट्स हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इन जगह पर हमें कुछ नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज बनानी चाहिए, तो इन सबको बनाकर भी हमने अपनी वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं मैनेज करा है, उनको बचाया है। तो यहाँ पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज को हमने इन्वॉल्व किया है जिनके बेसिस पर हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं और कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इन्वॉल्व ऑफ लोकल पीपल, हमने लोकल पीपल को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। उनके इन्वॉल्वमेंट से क्या हुआ है कि लोकल पीपल्स ने उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उसको मैनेज भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो चिपको आंदोलन था जो
72 में स्टार्ट हुआ था वहाँ के लोकल पीपल से। तो उन्होंने क्या किया था, जो जब पेड़ कट रहे थे तो वो पेड़ से बिल्कुल चिपक गए थे, ठीक है। तो उसी के नाम पे इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का नाम रखा गया था चिपको मूवमेंट, ठीक है, विच वॉज स्टार्टेड इन 1972। तो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल पीपल। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एडॉप्टिंग एफॉरेस्टेशन स्कीम्स। यहाँ पे हमने कुछ एफॉरेस्टेशन स्कीम्स को एडॉप्ट किया है जिससे कि हम पेड़ों को काटने से रोकते हैं और उसकी जगह पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। कुछ ऐसी हमने स्कीम्स की हैं जिससे कि हमने डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इंक्रीजिंग फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। तो हमने इन्हीं स्कीम्स के बेसिस पर हमने अपनी जो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया है, उसको प्रोटेक्ट किया है। हमने लोगों को अवेयर किया है कि कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को ही नहीं मैनेज कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे, तो यानी कि हम सारी चीज़ों को खो रहे हैं। जैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है ना, हमारा जो वेजिटेशन है वो नष्ट हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू कंजर्व एंड मैनेज द फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमने फॉरेस्ट, इस प्रेजेंटेशन में हमने जाना कि व्हाट आर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्या क्या उनके टाइप्स हैं, कैसे हम उनको बचा सकते हैं, कैसे उनको मैनेजमेंट प्रोग्राम करके उनको हम कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। सो all about this presentation and thank you for listening this presentation.